कि मेरा बेटा यहाँ पे और मैं घूमने आई हूँ फिर जो है वो 1-2 महीने के लिए। और उसने ये बोला कि भाई इन लोगों का तो कोई दीन ईमान नहीं है, इन लोगों का तो कोई अल्लाह रसूल नहीं है। मैंने कहा अच्छा, जिनका दीन ईमान और अल्लाह रसूल नहीं है उनकी हालत देखो, उनकी इखलाकी हैसियत देखो, और अपनी जहाँ पाकिस्तान है या जहाँ इस्लामी ममालिक है जहाँ मुसलमान रहते हैं उनकी इखलाकी हालत देखो। इसका मतलब है यहाँ पे अगर अल्लाह रसूल इनका कोई ईमान अल्लाह रसूल नहीं है तो इसका मतलब ये तो अच्छे हुए ना, फिर इसका मतलब नहीं होना चाहिए। दीन ईमान अगर उस सेंस में आप कहते हैं कि अखलाकियात और वैल्यूज़, तो वो तो इनमें कूट के भरी है भाई, और तुम लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो मुसलमानों से 1000 साल आगे हैं ये, अखलाक में, हर चीज़ में, इकोनॉमी में, ईमानदारी में। तो वजह यही बनी ना कि तुम्हारे यहाँ इस्लाम है या अल्लाह रसूल है, तो उसी की वजह से तुम लोगों की साइकी बिहेवियर जो है ऐसा बना हुआ है जो बहुत पीछे है, जिसको अभी बहुत सारी शऊर की मनाजिल तय करनी है। खैर, तो एक बात तो ये हो गई, ये आपको मैं दावत फ़िक्र, दावत सोच देता हूँ। इस पे आप मज़ीद कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन भी करेंगे और मिसालें भी मैं दे सकता हूँ आपको। बहरहाल, एक तो ये हो गई बात। दूसरी, मैं किसी स्टोर में गया और वहाँ पे मैंने नींबू खरीदा, नींबू खरीदा। तो उसको असल में वेट करके उस पर पर्ची लगानी होती है कि ये कितने का है, और वही काउंटर पे वो बारकोड देख के उस पर प्राइस वो जो भी डिडक्ट करनी होती है कार्ड से वो करते हैं। तो मैंने लेमो उठाया और ढूंढा कि सब्जी में बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो मैंने कहा यार ये क्यों नहीं है। मेरी वही पाकिस्तानी सोच और पाकिस्तानी साइकी या मुसलमानों वाली साइकी कि ये इनकी गलती है कि यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। फिर मैंने देखा यार चलो देखो इसमें देखते हैं, फ्रूट में देखते हैं। तो फ्रूट में वो मुझे मिल गया। तो बात यह है कि जो हमारे लिबरल मुसलमान हैं, या जो ऐसे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि इस्लाम बड़ा अमन का दीन है और बहुत इंसानियत है, बहुत इंसानी हुकूक है उसमें, तो मैंने कहा इस्लाम में इंसानियत देखना, इंसानी हुकूक देखना, बराबरी देखना वैसा ही है जैसे हम ये यूरोप के किसी कंट्री में नींबू को एक सब्जियों में देखते हैं, और हमारी वही आदत है। और इसी को ये अप्लाई करें कि कुरान में साइंस या इस्लाम में अखलाकियात ये देखना ऐसा है जैसे उस नींबू को फ्रांस या कोई भी यूरोपी कंट्री या स्वीडन, तो वहाँ पे क्योंकि वो फ्रूट में गिना जाता है, लेकिन हमारी आदत है कि नहीं भाई वो सब्जियों में होना चाहिए, ये इनकी गलती है। तो कुरान में साइंस और अखलाकियात हम इसी तरह ढूंढते हैं कि कहीं और हम देखते ही नहीं है कि कहीं और भी कुछ हो सकता है, और हम इसी नरगसियत में हैं कि नहीं ये तो इस्लाम की ही देन है और इस्लाम की वजह से ही जो है ये लोग भी मुस्तफीद हुए हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि आपकी अगर होता कुछ ऐसा होता तो आपके मुल्कों की हालत कुछ अच्छी होती, आपकी इखलाकी जो वैल्यूज़ हैं, या जैसे वो शहरियार आफरीदी ने एक क्लिप भरा था, हमारी इक़दार, तुम्हारी इक़दार तो 2 साल बच्ची के साथ ज्यादती करना और उसके एवज 25,000 लेके और उसके जो है उसके मार देना, ज़ैनब के साथ ज्यादती करना, ये इस तरह की इक़दार है तुम्हारी।
से पहले भी मैंने वीडियो किया है। तो अखलाकी हैसियत तुम लोगों की ये है, और ये जो श्रीलंकन के साथ बेचारे के साथ हुआ, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, और उसको किस तरह एक कैसे ताबूत में किया लिख के, किस तरह कोई एहसास नहीं कि कोई साथ जाए वहाँ पे उनके साथ ताज़ियत करे फैमिली के साथ। तो यही है कि एक ज़िद पकड़ी होती है ना लिबरल मुसलमानों, या जो वो मुसलमान होते हैं, तो कहते हैं कि बस ये जो है ना लीमू, ये सब्जी में ही होना चाहिए और इसी में ही, अगर नहीं है तो ये इनकी गलती है। वो ये नहीं देखते कि अखलाकियात, इंसानियत और ह्यूमन राइट्स ये बाहर आपके उस सब्जी या इस्लाम की अगर वो जगह रख दो, उसमें रिप्लेस कर दो, इस्लाम में नहीं है भाई। दूसरा ये कि अगर आप ये मानते हो कि, जैसे किसी खातून से बात हो रही थी मेरी, तो मैंने कहा कुरान शरीफ में तो औरत को खेदी कहा गया है, उसकी पिटाई भी कर सकते हैं, और ये हदीस भी है कि अगर शोहर उसको बुला रहा हो सेक्स के लिए और ना जाए तो फरिश्ते उसको लानत करते हैं सारी रात। और देखो 4 शादियों की इजाज़त है, और हलाला और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और औरत को आधी गवाही और इस तरह की बहुत सारी वुमेन राइट्स जो नहीं है इस्लाम में। तो वो कह रही थी कि नहीं, ये बातें तो गलत है, मैं तो इनको नहीं मानती। मैंने कहा फिर तो आप फिट नहीं होती ना, इस्लाम की डेफिनेशन में, उसकी डिस्क्रिप्शन में आप फिट नहीं होते, आप फिर नहीं है मुसलमान। तो यही है। और दूसरा ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करते, आपका दिन तुम्हारे साथ, हमारे साथ। तो भाई वो एक आयत थी, एक जब आप लोग थे एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में, मक्के में जब नहीं फैला था इस्लाम इतना ज़्यादा, आप कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में थे, तो वो आयत आई थी। लेकिन बाद में जो आपका गलबा हो गया और ज़बरदस्ती आपने लूट मार के सो कब्ज़ा कर लिया, सब कुछ अपनी इजारादारी कायम कर ली, तो फिर वही आयत कि जिनको जहाँ पाओ कत्ल कर दो। और वही तो अभी प्रिवेलेंट, वही तो ये अभी चल रही है। आप जिस आयत पे एक्ट कर रहे हैं मुसलमान, या जो आपका माहौल बना है, वो इस आयत के मुताबिक है, वो उस आयत के मुताबिक नहीं है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और हमारा हमारे साथ। अगर वैसा होता तो पाकिस्तान में इतने सारे कत्ल ना होते, लोगों को बोलने की इजाज़त होती, मशाल खान को कोई इसे लिंच नहीं करता, और बहुत सारे दूसरे जो वाक़यात हुए जिनमें गुस्ताखी की इल्ज़ाम पे ही लोगों को मार दिया गया है, ये बात ही ना होती। आसिया बीबी वाला वाक़या ना होता, क्रिश्चियन जोड़े वाला वाक़या नहीं होता, और बहुत सारे वाक़यात, वो जो मंदिर रहीम यार खान में उस बच्चे के साथ, ये नहीं होता। वो मंदिर को जो जला दिया था एक छोटे से बच्चे की। तो आपकी वही आयत चल रही है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि एक पुरानी जो आयत कंप्रोमाइजिंग पोजीशन वाली थी कि तुम्हारे साथ, वो नहीं है, वो तो फिट ही नहीं हो रहा है भाई। तो आज के लिए इतना ही, मेरा स्टोर पहुंच गया है, और मैं नेक्स्ट फिर किसी और टॉपिक पे बात करूंगा। शुक्रिया सुनने का।